बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आह पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। लाहौर के सिलसिले में एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में कल लाहौर के फ्लैटीज़ होटल के मुतल्लिक़ एक वीडियो बनाई थी, उसका आज दूसरा हिस्सा। फ्लैटीज़ होटल की अराजी सुंदर दास और मादाम कैली के वर्षा ने राय बहादुर नरसिंह दास को फ़रोख्त की थी। उन्होंने आसू सिंध के नाम से होटल कायम किया। फिर एक अतालवी शहरी J.H. फ्लैटी ने उसे ख़रीद कर उसकी मरम्मत या तामीर नौ करवाई और इसका नाम फ्लैटीज़ रखा गया। शुरू में ये सिर्फ़ गोरा साहब यानी सिर्फ सफ़ेद फार्मों के लिए मुख्तस रहा, लेकिन 1926 में आम हिंदुस्तानियों के लिए भी खोल दिया गया, लेकिन मखसूस लिबास की शर्त आयद कर दी गई। दूसरी आलमी जंग के बाद ये होटल ओबराय ख़ानदान ने ख़रीद लिया। क़याम पाकिस्तान के वक्त ओबराय ख़ानदान की मलकियत था ये होटल। उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में ओबराय होटल्स के सिलसिला के 22 होटल थे और इस समेत 4 होटल पाकिस्तान में आए। राय बहादुर मोहन सिंह ओबराय और उस ओबराय इसके मालिक थे। 1965 की जंग में वो इसे छोड़कर भारत चले गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उसे दुश्मन की जायदाद करार देकर दुश्मन प्रॉपर्टी बोर्ड के हवाले कर दिया। 1970 के अवाइल में उसे पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़ के अदारे पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी महकमा सियाहत के हवाले कर दिया गया। अब यहाँ मुख्तलिफ़ दफ़ातर भी कायम हैं और दिल्ली जाने वाली दोस्ती बस भी यहीं से रवाना होती है। इस होटल में सागवान की लकड़ी के खूबसूरत फर्नीचर से मुज़य्यन बैंक्वेट हॉल भी हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ नौ तकरीबात होती हैं। इसके अलावा एक रेस्तरां है जहां मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ नौ लोगों की आमदोरफ़्त रहती है। 68 कनाल और 70 कमरों पर मुश्तमिल इस होटल की 2 बार नीलामी की कोशिश की जा चुकी है। एक बार 30 करोड़ रुपए की बोली लगी तो निजकारी कमीशन ने उसे कम करार देकर मुस्तरद कर दिया, जबकि दूसरी बार 49 करोड़ की बोली लगी तो कामयाब बोली देने वाला नादहिंदा हो गया। अब की बार लगने वाली बोली को निजकारी कमीशन के हकाम इत्मीनान बख्श करार देते हैं। होटल के मुलाजमीन इस बार मायूस नज़र आ रहे हैं। एक मुलाजम ने अपना नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इसके बाप दादा भी इस होटल के मुलाजम थे और उनकी यादें इसके दरो दीवार से वाबस्ता हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर की बहू वहाँ मौजूद 150 दरख्तों को बचाने के लिए इस होटल में आकर ठहरती रही हैं। इनका कहना है कि दरख्त काटा जाना खिलाफ कानून है और वो इसकी मुज़ाहमत करेंगी, लेकिन जिस शख्सियत ने भी ये फ्लैटीज़ होटल बोली में ख़रीदा है वो इसको अब देखते हैं कि क्या इसके साथ सलूक करता है। वो होटल कायम रहने देता है या इस पे कोई और बिल्डिंग तामीर होती है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।